दोस्तों हजारों साल पहले मिस्र के पिरामिड्स कैसे तामीर किए गए थे, इसका कोई हतमी जवाब अभी तक नहीं मिल सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और भी ऐसा अजीबोगरीब शहर है जो इन पिरामिड्स से भी ज्यादा पुरस्कार है, जिसकी तामीर इन पिरामिड्स की तरह एक राज है। कोई कहता है ये शहर जिन्नों ने तामीर किया था और आज भी इस पर रूहों का कब्जा है। एक ऐसा शहर जो समंदर के बीचों बीच बनाया गया है और बनाया भी ऐसे मटेरियल से कि लोग आज तक नहीं समझ पाए कि ये मटेरियल कहाँ से आया। आज से सैकड़ों साल पहले जब कोई मशीनरी नहीं थी, तब इस जजीरे को कैसे बनाया गया? इतने वजनी पत्थर समंदर के अंदर कैसे लाए गए? क्या ये जादू से मुमकिन हुआ या एलियंस का कारनामा था? चलिए जानते हैं काले पत्थरों से बने इस पुरस्कार शहर की कहानी। दोस्तों 12वीं सदी के आखिर में, आज से तकरीबन 900 साल पहले पैसिफिक ओशन के बीचों बीच पोम्पई नामी जजीरे पर सौडेलियस डायनेस्टी के दौरे हुकूमत में एक शानदार शहर बनाया गया। शहर का नाम नान माडोल रखा गया, जिसका मतलब है विद इन द इंटरवल्स। नान माडोल 92 जजीरों पर मुश्तमिल है। ये जजीरे कोरल रीफ्स पर बेसाल्ट से बनाए गए हैं। बेसाल्ट वो पत्थर होता है जो आतिशफशां से निकले हुए मादे के ठंडा होने पर बनता है। बेसाल्ट के बने हुए पत्थर 5 टन से लेकर 50 टन तक वजनी हैं। कुछ पत्थर हेक्सागोनल, कुछ पेंटागोनल और कुछ लंबे लंबे गार्डरनुमा हैं, जिन्हें एक खास पैटर्न से जोड़ा गया है। बेसाल्ट से बनाई गई दीवारें 58 फुट लंबी और 17 फुट चौड़ी हैं। उनका साइज और शक्ल मुख्तलिफ है, कुछ का रकबा बहुत ज्यादा है जबकि कुछ छोटे छोटे हैं। हैरानकुन बात यह है कि उन्हें जोड़ने के लिए कोई कंक्रीट या सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उन्हें ऊपर नीचे इस तरह रखा गया है कि ये सहारे के बगैर खुद ही फिक्स हुए हैं। नान माडोल के कुछ कमरे बगैर दरवाजों के तामीर किए गए थे और कहा जाता है कि इन कमरों में दाखिल होने के लिए जादुई अल्फाज या मखसूस रसूमात की जरूरत होती थी। जजीरों के दरमियान छोटी छोटी नहरें खोदी गई हैं जहां ताज़ा पानी जमा किया जाता था, और इन्हीं नहरों की वजह से नान माडोल को वेनस ऑफ पैसिफिक भी कहा जाता है। नान माडोल की तारीख का कोई एग्जैक्ट सिरा हाथ नहीं आता, क्योंकि यहाँ किसी पत्थर वगैरह पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। कहा जाता है 18वीं सदी के आखिर में 1774 में बरतानवी एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक का गुजर यहाँ से हुआ। अपने सफर के दौरान उसने जंगल में लिपटे इस पुरस्कार शहर को देखा, ताहम उसने शहर के बारे में ज्यादा तफसील फराहम नहीं की। इसके बाद 1870 की दिहाई में यूरोप का रहायशी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉन कूबरे पोम्पई आया। दरअसल वो एक ट्रेडिंग कंपनी में जॉब कर रहा था, जिसने उसे पैसिफिक में मौजूद जजीरों को एक्सप्लोर करने भेजा था। वो पहले भी कई जजीरों पर जा चुका था, वहां से बहुत सी नायाब इकसाम की चीजों को भी इकट्ठा कर चुका था। 1873 में जॉन कूबरे नान माडोल पहुंचा। वो इस जजीरे के राज ढूंढने आया था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। मकामी लोगों की वार्निंग्स के बावजूद कूबरे जजीरों में दाखिल हुआ और वहां से मुख्तलिफ चीजें जैसे कि जेवरात, इस्तेमाल की चीजें, कुछ कले वगैरह दरियाफ्त किए। जॉन के मुताबिक नान माडोल पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। कुछ ब्रेसलेट्स और नेकलेसेस जैसे जेवरात और स्टोन एक्सिस मौजूद थे। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे शेल्स मौजूद थे, जिन्हें हारों की सूरत में परोया गया था। इन शेल्स को जिस्म के ऊपर जेवर के तौर पर पहना जाता था। कहीं कहीं हड्डियां बहुत ज्यादा थीं, जैसे पूरे पूरे खानदान को दफन किया गया हो, और कहीं सिर्फ चंद एक, जैसे वो बादशाह या चीफ की जगह हो। एक साल वहां गुजारने और कई चीजें जमा करने के बाद 1874 में कूबरे इन तमाम सबूतों के साथ दोबारा यूरोप जाने के लिए निकला। लेकिन बीच समंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। उसके जहाज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जहाज का स्टीयरिंग जनूब की बजाय शिमाल की तरफ मुड़ रहा था। पूरी कोशिश के बावजूद वो उसे नहीं मोड़ सके। कुछ देर बाद समंदर में जबरदस्त तूफान आया और सब कुछ बहा कर ले गया। नान माडोल की तारीख उसके साथ ही पानी में डूब गई। कूबरे इस हादसे के बाद जिंदा तो बच गया, मगर उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। उसकी नौकरी खत्म हो गई, बच्चे मर गए, बागात तबाह हो गए। इसी वजह से 1896 में उसने खुदकुशी कर ली। लोगों का कहना है कि ये सब नान माडोल की बदरूहों का किया धरा है।
20वीं सदी के आगाज में इस जजीरे पर जर्मन हुकूमत कायम हुई। विक्टर बर्ग नामी शख्स को यहाँ का गवर्नर बनाया गया, जिसने दोबारा वही कुछ किया जो पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किया था। उसे जजीरे में एक और कला मिला जो बिल्कुल बंद था। उसको खोलने पर उसे अजीब लंबी लंबी हड्डियां नजर आईं। एक एक हड्डी 10-10 फुट लंबी थी। उसके जहन में ये सवाल आया कि क्या ये वही जायंट ह्यूमंस थे जिन्होंने इतनी बड़ी तामीरात की। इसी रात जजीरे पर एक ज़बरदस्त आंधी चली। ये इतनी शदीद थी कि वहाँ मौजूद लोगों में अजीब खौफो हिरास फैल गया। इससे अगली सुबह जब बर्ग दोबारा इस तरफ निकला तो एक जगह से फिसल कर गिरा और वहीं मर गया, क्योंकि वहां पर रहने वाली रूहों को हरगिज ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनकी मलकियत की खोज करे। कुछ अरसा नान माडोल की हुकूमत जापानियों के पास भी रही। उनका दावा था कि ये एक मुकम्मल शहर था जो समंदर में डूब चुका है। उनके मुताबिक उन्हें जजीरे के पास समंदर में 10 फुट लंबे ढांचे मिले थे, जिससे ये साबित होता कि वो देव हैकल इंसान ही थे जिन्होंने ये सब बनाया था। इस वक्त ये अजूबा फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया के कंट्रोल में है। 2016 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। 18 स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए नान माडोल को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, क्योंकि इसकी तामीर एक बहुत बड़ा इसरार है जिसका राज आज तक कोई इंसान नहीं पा सका। दरअसल जिस बेसाल्ट से ये जजीरा बनाया गया है वो किसी दूसरी जगह से लाया गया था, जिसका वजन बहुत ज्यादा था। यानी इसको उठाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी, बल्कि कई लोग मिलकर भी इतना वजन नहीं उठा सकते थे। नान माडोल की शक्ल और साख्त वाकई हैरान कुन है। 92 मसनूई जज़ायर पर मुश्तमिल ये शहर बहुत अनोखे अंदाज में बनाया गया था। इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की तादाद हजारों में है, जिनका वजन नामुमकिन हद तक ज्यादा है। कुछ बेसाल्ट के पत्थरों का वजन 5 से 50 टन के दरमियान है। दूसरा ये बात भी आज तक एक राज है कि ये बेसाल्ट कहाँ से और कैसे लाया गया था, क्योंकि आज से 900 साल पहले इंसान ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि वो इतनी भारी चीजें समंदर में ट्रांसपोर्ट कर सके। लकड़ी की कश्तियों पर इतने भारी पत्थरों की ट्रांसपोर्ट मुमकिन ही नहीं थी, जबकि पहला कार्गो जहाज 18वीं सदी में ईजाद किया गया था। न सिर्फ ये बल्कि जजीरा चारों तरफ से दूर दूर तक पानी से घिरा हुआ था। सबसे नज़दीकी लैंड मास भी कई 100 किलोमीटर दूर था। रिसर्चर्स आज तक ये बात समझ नहीं पाए कि उन्होंने 7 लाख टन वजनी पत्थर वहां तक कैसे पहुंचाए। आज तक इस बात का जवाब भी नहीं मिल सका कि जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी इनमें बेसाल्ट को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया और कैसे जोड़ा गया था, कैसे इतने ऊंचे ऊंचे मकानात बनाए गए, जबकि इस वक्त कोई मशीनरी इस्तेमाल में नहीं थी और ना ही कोई ईजाद की गई थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्हें जादू के जरिए बनाया गया है। कई 100 साल पहले 2 जादूगर भाई यहाँ आए थे जिनके नाम ओलिस्पा और ओलोसोफा थे। उन्होंने जादू के जोर पर पत्थरों को उड़ाकर वहां पहुंचाया और जादू के जरिए ही इतने शानदार जजीरे बनाए। कुछ अरसे बाद जादूगरों में से एक भाई मर गया, जबकि दूसरे ने एक खातून से शादी कर ली और उन्हीं की नस्ल यहाँ आबाद हुई। इसके बाद 500 साल तक लोग यहाँ रहे, साथ साथ यहाँ के बादशाह भी बदलते रहे। जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जमीन पर एलियंस की निशानी है, क्योंकि उनके पास ताकत होती है कि वो भारी से भारी चीजें भी उड़ा सकते हैं, इसलिए ये उनका ही कारनामा है। उन्होंने इस सुनसान जगह पर अपनी निशानी छोड़ी है। दोस्तों, माजी में यहाँ बहुत से लोग रहा करते थे। एक रिसर्च के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आया था जब यहाँ 25,000 लोग आबाद थे। 17वीं सदी के आखिर में नान माडोल गैर आबाद हो गया। इसकी सही वजह तो किसी को मालूम नहीं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। कुछ का कहना है कि मसला ये था कि इस जगह के आसपास खाने पीने की चीजें नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ काला और खारा पानी ही था। जो सामान मंगवाया जाता वो अक्सर समंदरी तूफानों की नजर हो जाता। इसलिए लोगों ने यहाँ से हिजरत शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता नान माडोल वीरान हो गया। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि नान माडोल के बादशाह बहुत सख्तगीर थे। उनका हुक्म था कि लोग उनके बनाए हुए कवानीन की पैरवी करें और उनके खुदाओं की इबादत करें। शहर के अंदर रहने वाले लोग अक्सर खुद को कैद में महसूस करते थे, क्योंकि नान माडोल के इर्द गिर्द समंदर और जंगल था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वक्त गुजरता गया, सल्तनत कमजोर होती गई, लोग इस शहर को छोड़कर जाने लगे। ये आहिस्ता आहिस्ता वीरान होता गया और कुछ का मानना है कि ये कुदरती आफात का शिकार हुआ।
لیکن پومپئی کے لوگوں کے درمیان ایک اور کہانی بھی بہت مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نان ماڈول کو ایک بد دعا کا سامنا ہوا۔ یہ بد دعا ان خداؤں کی طرف سے تھی جن کی نافرمانی کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب رات ہوتی تھی تو نان ماڈول کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھی، اور کچھ لوگوں نے وہاں بھوتوں کو بھی دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور یہاں مینگروو کے جنگلات اگنے لگے۔ جو بھی یہاں آتا وہ سبز درختوں میں چھپے ان خوبصورت کالے پتھروں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا کہ وہ کس خوبصورت انداز میں بنائے گئے ہیں۔ جہاں داخل ہونے سے پہلے ایک خاص پروٹوکول سے گزرنا پڑتا ہے۔ ساکا نامی ایک خاص مشروب پی کر ان میں داخل ہوا جاتا ہے، جسے پتھر پر کوٹ کر تیار کیا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ زندہ واپس نہیں آتے۔ وہاں گھومنے والی روحیں یہ پسند نہیں کرتی، اس لیے ایسے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ چونکہ اس وقت یہ جزیرے مکمل طور پر مینگروو سے ڈھکے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی درست شکل کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ 2019 میں اس کے سٹرکچر کو ڈھونڈنے کے لیے لائڈار ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، جس میں ڈرونز نے نان ماڈول کی 3D سکیننگ کی۔ لائڈار ایک جدید ٹیکنیک ہے جو لیزر کی مدد سے زمین کی سطح کا تفصیلی نقشہ تیار کرتی ہے۔ لائڈار سکیننگ کے ذریعے اینتھروپولوجسٹ کو معلوم ہوا کہ نان ماڈول کی تعمیر انتہائی کمپلیکس اور آرگنائزڈ ہے، جس میں بڑے بڑے پتھروں کو شامل کیا گیا ہے۔ تمام جزیروں کی شکلیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ درمیان میں ایک بڑا مندر موجود ہے جو شاید ان کی عبادت گاہ تھا یا پھر بادشاہ کے رہنے کی جگہ۔ سکیننگ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مقام کی تعمیر میں زبردست منصوبہ بندی اور ٹیکنیکل سکلز شامل تھیں۔ آج تک یہ جگہ تمام لوگوں کے لیے ایک راز ہے جسے کوئی حل نہیں کر سکا۔ تو یہ تھی ایک بہت ہی پراسرار شہر کی کہانی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔